नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसी एक यात्रा पर जा रहे हैं जो है आध्यात्म और खूबसूरती से भरी। हम जा रहे हैं उत्तराखंड में हिमालय के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि 400 सालों से बर्फ में दबा रहा, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है भगवान शिव के धाम का। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि कथालोक, संघर्ष और आंखों को मोहित करने वाली सुंदरता से भरी हुई है। दोस्तों, आपको इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ शायद जानकारी होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता है केदारनाथ का नाम पहले केदार खंड था। खंड का मतलब है पत्थर का टुकड़ा, जिसे शिवलिंग माना जाता है। और जिस समय उस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय जिस राजा का इस पे शासन था, उनका नाम था केदार। इस वजह से उस जगह का नाम पड़ा केदार खंड। कहानियों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों अपने किए हुए कर्म के कारण बहुत ही परेशान थे। वो श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने बोला, तुम लोग विजय हासिल तो कर लिए, लेकिन तुम अपने बंधुओं और गुरु को मारने के कारण तुम पापी के भागी बन गए हो। अब इस पाप से मुक्ति मिलना असंभव है, लेकिन एक है जो तुमको इस पाप से मुक्ति दिला सकता है, वो है महादेव। तो तुम महादेव के पास जाओ। तब पांचों पांडवों द्रौपदी के साथ शिव को खोजने हस्तिनापुर से निकल पड़े। वो लोग सबसे पहले पांडव काशी गए, लेकिन वो जिधर भी जाते भगवान उनसे दूर चले जाते। तो ऐसे ही एक दिन खोजते खोजते वो लोग हिमालय की तरफ आ पहुंचे। ठीक उसी समय एक बैल के साथ भीम का टक्कर हुआ। भीम सबसे बलवान बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंसने लगा और आधा हिस्सा ही बाकी था। वो बैल और कोई नहीं, भगवान शिव के नंदी थे, और जो आधा हिस्सा बाकी था वही शिला रूप में उधर ही स्थित हो गए। फिर पांचों पांडवों ने वो ज्योतिर्लिंग को पूजा की, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दी और स्वर्ग का रास्ता दिखा के मोक्ष प्रदान की। दोस्तों, क्या आपको ये पता है जब 6 महीने बहुत ठंड की वजह से केदारनाथ बंद रहता है, तब शिव जी के रुद्र रूप काल भैरव उस मंदिर का रक्षा करते हैं। काल भैरव जी के 3 आंखें, 4 हाथ और गले में इंसान के खोपड़ियों के माला, और साथ में उनका प्रिय वाहन एक काले रंग का कुत्ता रहता है। बाबा भैरवनाथ के मंदिर केदारनाथ से ठीक 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ स्थित है, और जो कोई भी उस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं वो बाबा भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना लौट नहीं सकते। और इस बात का प्रमाण तभी लगाया जा सकता है जब 16 जून 2013 में एक भयंकर बाढ़ आई केदारनाथ में। केदारनाथ से ठीक 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी ग्लेशियर पर दिन रात बारिश होने के कारण उधर झील बन गई थी। पानी इतना जमा हो गया था कि वो इतना स्रोत पकड़ ली, सब कुछ खत्म करने लगा। ठीक उसी समय एक बड़ा पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे आके रुक गया। वो पत्थर पानी के स्रोत को डायरेक्ट मंदिर से लगने से रोक रहा था। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कोई मंदिर में आके बैठ गया, भगवान का नाम ले रहा था। फिर अंत में सब कुछ शांत हो गया, और इस चमत्कार को लोग बाबा भैरवनाथ की कृपा मानते हैं। केदारनाथ पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ये गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का रास्ता है। एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ मंदाकिनी रिवर गरुड़ गंगा से मिलता है। आप ट्रैक कर सकते हैं, घोड़े पे जा सकते हैं या पालकी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पैदल जाना ही अच्छा रहेगा। इस पे आपका भगवान का कृपा भी बना रहेगा। किसी पशु या इंसान को कष्ट देके तुम भगवान दर्शन के लिए जाते हो तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होता। भगवान महादेव भी सब देखते हैं कौन कितना मेहनत करके उनके पास जाता है। तो मेरे हिसाब से पैदल जाना ही सबसे बेहतर रहेगा। केदारनाथ जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, हिमालय के नज़ारे से भरा हुआ, लेकिन ऊंचाई और मुश्किल रास्तों से भरा हुआ है। अगर आप केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह रिसर्च करें, ट्रैक के लिए तैयार रहे और पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान रखें। जय महादेव।